हाय एवरीवन। तो आज एसबीआई क्लर्क मेंस था और मेरा ऐसा कोई ख़ास वीडियो बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर कोई नहीं, डाल देती हूँ फिर भी। तो सबसे पहले जीए सेक्शन की बात करते हैं। तो जीए सेक्शन की अगर मैं इस बार का मैं कहूँ ना, तो मतलब इसको टफ़ नहीं बोल सकते, बस इसको ना कुछ भी नहीं बोल सकते, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब होने वाले थे, डुएबल थे, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे थे ज़्यादातर जो हमने मतलब जो हम न्यूज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं ना कि ये तो क्या ही आएगा। मतलब एक इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में हम कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं बेसिक सी, और वही इन्होंने पूछ ली थी। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से निकालते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं सुबह सुबह जो एग्ज़ाम से पहले मैंने सारे नेशनल पार्क पढ़े थे, जितने भी जो मतलब जो मेन है हम वही पढ़ते हैं। पर ये पता नहीं कहाँ से एक इतना गंदा सा नाम दिया था एक नेशनल पार्क का। वो नेशनल पार्क ये इसमें से पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे है, ये बताओ। उसके अलावा फिर अब जैसे नोबेल प्राइज़ है, तो उसके ऊपर हमें लगा था कि एक मतलब मुझे लग रहा था कि एक क्वेश्चन आएगा पक्का नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। लेकिन भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड न्यूज़ तो डाल दी, लेकिन कुछ रीसेंट का डाल ही नहीं रहा। एक बिल्कुल बकवास न्यूज़ जिसका कोई लेना देना ही नहीं है कि नोबेल प्राइज़ इनमें से किसको नहीं मिला है। अब और कौन से पता नहीं पीढ़ी के जो नाम है वो डाल रखे हैं वहाँ पे कि इनको नहीं मिला। अब इतना कौन पढ़ता है और कैसे, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये करंट अफेयर्स को मतलब ये सेक्शन बोलना बंद ही कर देना चाहिए। ये करंट अफेयर जैसा कुछ आता ही नहीं है। एक तो पता नहीं कितने महीने पहले के करंट अफेयर डाल देते हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी क्वेश्चन होने वाले नहीं थे, लेकिन जो ये मैंने यहाँ पे टिक मार्क किए हुए हैं ना, ये इतने क्वेश्चन मेरे सही मिले हैं मुझे, जितने मैं करके आई हूँ उसमें से। और काफ़ी कम क्वेश्चन हैं, और अगर इनका आंसर जो मैं करके आई हूँ ये वाला ही अगर इनका है, तो बस मेरे 8-10 नंबर ही बनने वाले हैं जीए में। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब इतना इन्वेस्ट करना जीए पे, तो अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और स्पेशली एसबीआई जे मेंस की बात करें, तो जो हम पढ़ रहे हैं ना वो कुछ नहीं आ रहा। ऐसे बोलते हैं कि एसबीआई में बैंकिंग अवेयरनेस का इतना रोल रहता है, बैंकिंग आप अच्छे से करो। ये मुझे नहीं लग रहा कि कोई न्यूज़ थी बैंकिंग से रिलेटेड, और अगर जिस हिसाब से थी कोई एक आधी न्यूज़, तो मुझे लग रहा है कि अगर बैंकिंग वाला सेक्शन पूरा का पूरा स्किप भी कर देंगे ना, तो भी ये वाले क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं। मतलब कुछ बैंकिंग का स्पेसिफिक आया ही नहीं है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो मतलब ये भी मैंने ना तुक्के लगा के किए हैं। तो ये पता नहीं कैसे बस कुछ कुछ सही निकल गए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है वो गलत करके आई हूँ जो पढ़े हुए थे। और वहाँ पे गुस्सा तब भी आता है जब क्वेश्चंस पढ़े हुए होते हैं लेकिन वहाँ पे याद नहीं होता, और आंसर्स भी मार्क करने जो है वो ज़रूरी ऐसे लगते हैं कि कर देना चाहिए। फिर कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सा सही होगा अगर गलत हो गया तो अभी मैंने जीए में टोटल 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 13 तो मेरे को मिल रहे हैं, जितने मतलब मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं या जो कोई एनालिसिस, और मैंने गूगल से सर्च भी किया था जितने क्वेश्चंस मुझे याद थे। तो उसमें से मुझे 13 क्वेश्चन सही मिले हैं अभी तक। और 13 अगर सही है तो ऊपर के सारे फिर 11 के 11 या तो गलत ही हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो तो मेरे गलत हैं, वो मुझे मिल गए हैं। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इनका मुझे कमेंट्स में आप कंफर्म करना। एक तो इनका एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर किसी को याद हो वो वाला क्वेश्चन आप बताना, और उसका आंसर अगर किसी को पता हो कि क्या आना चाहिए उसमें आंसर, तो वो बताना। क्योंकि मैंने ये तीनों किए हैं लेकिन मुझे इनके जो है एकदम अच्छे वाले आंसर नहीं मिले, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। जैसे ये जो एक वो क्वेश्चन था स्वस्थ नारी स्वच्छ परिवार वाला, उसमें उसने 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑल ऑफ द अबव भी था। तो उसमें आंगनबाड़ी दूरदर्शन ऐसा सा करके कुछ दिया हुआ था। तो मैं उसका आंसर है ना, बस मैं पता नहीं क्या सोच के मैंने उसका सिर्फ आंगनबाड़ी ही मार्क किया था। तो आप बताना, आई थिंक मेरा गलत ही है, ये जो मैंने डाउट में लिखे हैं ना ये मुझे तीनों गलत ही लग रहे हैं। पर फिर भी बता देना आप अगर इसमें क्या आना चाहिए था आंसर। और दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया ने एक साइन किया था मतलब कुछ ट्रीटी जैसा एग्रीमेंट। अब वो उसमें मुझे ये कन्फ्यूजन, मतलब मेरा तो आंसर गलत है। अगर जो दो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि इन दोनों में से कुछ होगा, तो भी मेरा आंसर गलत ही होने वाला है, क्योंकि मैं इसका आंसर इजराइल मार्क करके आई हूँ, पता नहीं क्या सोच के। मतलब इंडिया ने बहुत सारी नेशंस जो है उनके साथ में ट्रीटी की थी, साइन ऐसा कोई एग्रीमेंट किए थे, तो बस मुझे वहाँ पे इजराइल ही लग रहा था तो मैंने वो कर दिया। तो क्वेश्चन अब आप मुझे ये बताना एग्जैक्ट इसका कौन सा आया था, कि या तो वो यूके वाला आया होगा, और या फिर कोई कोई बोल रहा है कौन सा आया था एक वो, और कोई कंट्री यूएई वाली थी आई थिंक। तो इन दोनों में से आप कंफर्म करना कि यही दो थे, और या फिर कोई और ही क्वेश्चन था। मतलब अगर इजराइल वाला था
जो कि मुझे नहीं लग रहा तो बता देना बस। और इन स्पेस वाला जो था उसमें मुझे कंफर्म करना, मैं ये करके तो आई हूँ और मुझे अब ये याद नहीं है कि मैं इसमें क्या करके आई हूँ। अगर इसमें ध्रुवा स्पेस वाला अगर ऑप्शन था तो मुझे बताना, क्योंकि अगर वो ऑप्शन था ना तो मैं वो वाला मार्क करके आई हूँ। और आई थिंक मेरा गलत हो गया है, क्योंकि जो मैंने वीडियोस देखे हैं वहाँ पे बता रहे हैं कि इसका अनंत टेक्नोलॉजीज आना चाहिए था, तो इतना छोटा सा ऑप्शन तो मैं नहीं मार्क करके आई थी। अगर ध्रुवा स्पेस वाला था तो मैंने वो ध्रुवा वाला ही किया था, तो बताना अगर वो ऑप्शन में था तो आई थिंक था ही। तो मुझे लग रहा है ये तीनों गलत ही हैं, पर एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। तो कौन कौन से मेरे सही हुए हैं, जो नोमैडिक एलिफेंट वाली एक्सरसाइज थी वो सही हुई है, उड़ीसा के सीएम, और ये जो डेवलपमेंट वाला जो इंडेक्स में रैंक पूछी थी इंडिया की, ये तो मैंने शरेआम तुक्का ही लगाया था, बस ये सही हो गया। कनाडा के पीएम वाला भी मैंने मुझे मतलब पढ़ा नहीं हुआ था, मैंने जो नाम दिया हुआ था वहाँ पे कि ये वाले कनाडा के पीएम हैं, पर बस मैंने इंट्यूशन से मार्क कर दिया कि कनाडा का ही होना चाहिए, तो वो मैंने लगा दिया था। उसमें 2 नेशंस के तो मुझे पता थे पीएम के, इसलिए फिर मैंने कनाडा को जो है वो थोड़ा इजीली चूज मतलब करने में मेरे को आसानी हुई थी कनाडा को। और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वाला ना मैंने पहले पढ़ा तो हुआ था, लेकिन मुझे क्लिक नहीं हो रहा था आंसर माइंड में, पर फिर मैंने इसका ना रिस्क लेके नैरोबी केनिया कर दिया और आके फिर मैंने देखा तो ये सही था। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड वाला था ना, जिसमें ये कौन से जो पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको ये 2 लाख रुपए का वो देते हैं, ऐसा सा कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें ओनली फिशरीज वाला मार्क किया था। तो पहले तो मुझे डाउट लग रहा था कि इसमें मतलब क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होगा या नहीं। तो ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन देख के ना मुझे डाउट ही हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि जहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव है ना वो फंसाने के लिए है कि आप मिलते जुलते आंसर्स देखो, ऑप्शंस देखो और ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दो। तो बस इसी वजह से मैंने वो उसमें आंगनवाड़ी मार्क किया था, तो आई थिंक वो तो गलत है मेरा, बता देना फिर भी। और जो ये किसान क्रेडिट कार्ड वाला था इसमें मैंने ओनली फिशरीज वाला किया था, क्योंकि बी कीपिंग वाले को देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आके मैंने इसको सर्च किया था तो ये सही था, इसमें इसने डेयरी डेवलपमेंट और फिशरीज 2 सेक्टर दिए हुए थे, तो वहाँ पे फिशरीज का ऑप्शन था तो मैंने वो कर दिया। फिर माउंट मकालू वाला इसने पूछा था कि इसकी जो बॉर्डर है वो तिब्बत की किसके साथ में लगती है, तो मैंने बस इसको ऐसे कर दिया कि जो तिब्बत है उसकी बॉर्डर तो नेपाल के साथ ही लगती होगी, तो मैंने वो वाला मार्क किया था। और आईसीसी वाला किया था, ये तो चलो कन्फर्म था। और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी बिल्कुल स्टूपिड वाला, मैं गलत करके आई हूँ, जो मैंने कितनी न्यूज़ेस में मैंने उसको पढ़ा है और फिर भी मैं उसको गलत मार्क करके आई हूँ। और एक नॉर्वे वाला करके आई हूँ, जो ये कोन्सबर्ग वाला था, इसमें तो आगे ओस्लो दे ही दिया था, तो वो उसकी कैपिटल ही है, फिर वो नॉर्वे हो गया था उसका आंसर तो। और एक जो क्वेश्चन आया था ना जिसमें राइफल पिस्टल वाला था, उसने पूछा था, गोल्ड लिया था उसने, एक पर्सन था, तो उसका आंसर होना था गुरप्रीत सिंह। पहले मुझे डाउट था, फिर मैंने सेंटर से निकलते ही सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन जो है वो सर्च किया था, तो ये सही था आंसर इसका। और ये शायद मैंने कोई मॉक में पढ़ा था गुरप्रीत सिंह, तो मैंने बस कर दिया था उसको मार्क। और उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वाला इन्होंने पूछा था कि इन्होंने मतलब कौन सी वाली पहली शिप बनाई थी जो इंडिजिनस, आई थिंक ऐसा सा कुछ करके था, तो मैंने उसका निस्तार मार्क कर दिया था। ये मैंने शायद पहले पढ़ा हुआ था, पर मतलब वही है कि श्योर तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें मैं 100% श्योर थी, बाकी तो बस मैंने ऐसे कर दिए। उसके बाद में ये जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी वाला आया था, इसमें मैं पहले हैदराबाद मार्क कर रही थी, फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि मुंबई मार्क कर देते हैं, तो ठीक है कर दिया मुंबई, ये वाला सही था, मुंबई ही होगा इसमें। और एक ये निवेशक दीदी वाला, ये दीदी वर्ल्ड वाला तो मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं था, लेकिन मुझे इतना याद था कि ये जो निवेशक समथिंग है ना, ये IEPFA ने लॉन्च किया है ऐसा कुछ, तो मैंने फिर इसका ये मार्क कर दिया था। तो ये इतने ही क्वेश्चन है जो मेरे सही निकले हैं, उसके अलावा बाकी और गलत मैं बताऊं तो 2-3 मुझे याद है कौन से गलत करके आई हूँ। एक तो सबसे स्टूपिड मिस्टेक, मैं मतलब जितनी भी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी GA के लिए, अब तो भाई उनको मत ही देखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही सही से नहीं कर पा रही हूँ पेपर में, और इतना पढ़ने के बाद में समझ ही नहीं आ रहा मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं। इतना आप जो है पे कर रहे हो किसी PDF कोर्स को करने के लिए, अब सभी ना क्या करेंगे, जितने भी टीचर्स या जो भी हैं PDF कोर्स वाले, वो एनालिसिस करके डाल देंगे कि ये हमने पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, पर जो एग्जैक्ट न्यूज़ जो आई है एग्जाम के अंदर, वो एग्जैक्ट पॉइंट उसमें मेंशन हुआ था या नहीं हुआ था, ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इतना पूरा इंपॉर्टेंस देख के उस चीज़ को किसी ने पढ़ाया है या नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आया, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जैसे कुछ कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस भी थे, मैंने नोट तो सारे किए थे, फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ वही डाले हैं जो मैंने किए थे। गलत कौन सा करके आई हूँ, जो यूनियन मिनिस्टर वाला था, जल शक्ति वाला। अब मुझे CR पाटिल नाम भी पता था क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ था, और जो सेकंड ऑप्शन था ना V सोमाना वाला, वो मुझे पता था, श्योर थी मैं कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो वहाँ पे इन्होंने पूछा था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताना है इनमें से कौन है, तो
अब मैं जो थर्ड ऑप्शन था उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा कि पता नहीं, क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं हुआ था थर्ड ऑप्शन, लेकिन ऊपर वाले दो पढ़े थे। अब मुझे ये तो पता था कि जो CR पाटिल है वो यूनियन मिनिस्टर है शायद, फिर मुझे लगा हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ती हूँ, मैं कोई न्यूज़ जो आई है वहाँ पे ये यूनियन मिनिस्टर स्टेट ही होंगे, तो मुझे लग रहा है कि मैंने उसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन मार्क किया था, और फिर मैंने उसको चेंज करके सेकंड और थर्ड भी मार्क किया था। फिर पता नहीं क्यों जब मैंने वापस से देखा तो मैंने उसको वापस से सेकंड थर्ड से हटा के फर्स्ट सेकंड कर दिया, तो वो भी आई थिंक क्या वो गलत ही हो गया फिर मेरा। तो GK तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मतलब 10 मार्क्स आ जाएंगे आई थिंक, अगर इतने ये जो किए हैं वो सही जाते हैं, अगर यही आंसर होता है इनका तो बस 8-10 मार्क्स ही आएंगे इधर से। ओवरऑल एग्ज़ाम मेरा कोई इतना खास नहीं गया है, बस ठीक ठाक सही गया है। तो उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 26 अटैम्प्ट किए हैं, और मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ही कम है, लेकिन अब जब बाहर आके देख रही हूँ मैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इतने बुरे भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लिश का लेवल आया था तो मुझे लग रहा है कि अगर एक्यूरेसी इनमें होगी, मतलब बिल्कुल 100% तो क्या ही होगी, पर ठीक है, अगर अच्छी ठीक ठाक हो गई अगर एक्यूरेसी तो सही है फिर इतने अटैम्प्ट। बट मुझे लग रहा है कि बाकी सेक्शंस में थोड़े और हो सकते थे, उसकी बात आगे करेंगे। तो इंग्लिश में टोटल 26 किए हैं, और RC क्या था भाई, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा फॉर्मेट क्या था, मैंने फर्स्ट तो सारे जो क्वेश्चंस थे वो उनको गो थ्रू किया था, फिर मुझे ग्रामर के जो लगे मैंने पहले जितने मुझसे वन गो में हुए थे उतने मैंने किए, एरर वाले मैंने एक बार छोड़ दिए थे। फिर मैंने सोचा कि जो पैरा जंबल है उसको मैं लास्ट में करूँगी जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचेगा, और पहले मैं RC कर लेती हूँ। पर मुझे क्या पता था कि RC के जो क्वेश्चन हैं वो इतने गंदे गंदे आएंगे, और इतने RC, मुझे तो अब ये भी याद नहीं आ रहा कि RC किस टॉपिक पे था, एक डिफरेंसेस करके कुछ था, और ऐसे लग रहा है कि पढ़ तो रहे हैं तो इंग्लिश ही, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा इंग्लिश का क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, सब ऊपर से जा रहा था इंग्लिश का। तो मुझे लगता है कि RC में मैंने 1-2 क्वेश्चन ही मार्क किए हैं, वो भी मुझे याद नहीं है कौन से किए हैं, और एक जो किया है वो तो शायद मेरा गलत ही है। जो वर्ड्स दिए हुए थे इटैलिक में, एक RC था उसमें, जहाँ पे वो स्केल दिया था, एम्प्लॉयमेंट दिया था ऐसा करके, उसमें बताना था कि कौन सा फिट नहीं बैठ रहा इधर। तो मुझे जहाँ तक याद, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मैंने कहाँ पे कौन कौन से किए थे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने उसका स्केल कर दिया था, और वो मेरा शायद गलत है, क्योंकि मेरे पास में जो लड़की बैठी थी उसने कहा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो भी था वो आएगा, क्योंकि उसमें उसका कोई बात ही नहीं हो रही थी अनएम्प्लॉयमेंट की। पर मुझे तो क्या ही पता चलेगा, मैंने तो पैसेज ही सही से नहीं पढ़ा, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट मुझे क्या पता कि किस बारे में बात हो रही है पैसेज के अंदर। तो बस RC तो बिल्कुल ख़राब गया था, और अपोजिट वाले वर्ड आए थे। फिर इस चक्कर में ना क्या RC में इतना टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार नहीं बना, चलो एक बार आराम से पढ़ती हूँ, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, क्वेश्चंस छोटे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे डायरेक्ट। और मुझे लगा कि चलो एक RC ऐसा होगा, लेकिन दोनों के दोनों ही सेम ऐसे, दोनों में ही कोई डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे थे। मतलब जिसकी अच्छी है इंग्लिश, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो तो चलो कर ही लेगा, उसके तो काफ़ी हो गए होंगे एक्यूरेसी के साथ में अच्छे अटैम्प्ट, बट मुझसे तो नहीं हुए थे। तो कुछ जो अपोजिट वर्ड पूछे थे, मुझे 2 तो याद है, आई थिंक इसमें 3 थे, तो मैंने 2 किए हैं, और ये भी मुझे पता नहीं, इंग्लिश में मुझे एक्यूरेसी का कुछ भी नहीं है। तो आप बता देना कौन कौन से किए थे आपने। डिस्पेयर वाला किया था, रिस्ट्रिक्ट। अब इसमें इसने पूछा था कि इन वर्ड्स का जो अपोजिट मीनिंग है ना वो बताना है कि किस किस सेंटेंस में सही यूज हुआ है। तो डिस्पेयर वाले में तो मेरे को याद नहीं है अच्छे से कौन सा था। रिस्ट्रिक्ट वाले में एक परसीव्ड वाला वर्ड था, आई थिंक मैंने वो मार्क किया तो था, उसके साथ में पता नहीं कौन सा किया था, मुझे याद नहीं आ रहे कुछ भी इसके आंसर। एरर वाले भी मैंने किए थे, अब मुझे याद नहीं है कि, मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं है, बस मैंने कर दिए। रिप्लेसमेंट वाले भी किए हैं, पता नहीं है सही है या नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स थे या नहीं थे, याद नहीं आ रहा मेरे को। कनेक्टर्स थे, कनेक्टर्स करने का टाइम नहीं मिला, ये सारा जो RC ने काम तमाम कर दिया, कनेक्टर का टाइम ही नहीं मिला। लास्ट में जब 2-3 मिनट बचे तब मुझे लगा कि पैराजम्बल उठा लेना चाहिए, वरना बिल्कुल ही कम रह जाएंगे। पर पैराजम्बल ईजी था, तब जब मैंने बनाया तो वो तो बहुत ही जल्दी बन गया था। पूरा मैंने लिखा तो था हाथ पे, लेकिन वो बाहर आते आते ना बिल्कुल मतलब ब्लर हो गया था, तो समझ ही नहीं आ रहा था। बस मुझे इतना याद रह गया था कि स्टार्टिंग A से होगा और एंड जो होगा वो G होगा, इतना मुझे याद था। इसका फॉर्मेट मैं बता देती हूँ, अगर कोई कनेक्ट कर पाए कि फिर बता देना आपकी कौन कौन से बनेंगे। 7 के 7 जो स्टेप थे, जो उसमें मतलब ऐसा सा कुछ था कि एक कोई मतलब टाइफून वगैरह या ऐसा सा कुछ आया था उस सिटी के अंदर, फिर वहाँ के जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उस जगह पे। उसके बाद में वो था कि उनको जो सिटीजन्स थे उनको बैटरी स्टोरेज, मतलब वो उनकी डिस्चार्ज हो गई थी, फिर उनको ऐसा सा कुछ करके था कि उनको अपने ही
उससे व्हीकल से चार्ज करनी पड़ रही थी। फिर लास्ट में उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके, मतलब ये फॉर्मेट मैं बता रही हूँ कि इस फॉर्मेट में गई थी मैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब जो है वो बोला था कि इसको मतलब सोल्व करें इशू को। फिर गवर्नमेंट ने वो जो इनिशिएटिव लिया था उसके बाद में, और उन्होंने कुछ जो टीम वगैरह है वो डाली थी। तो इस फॉर्मेट में मैंने किया था, बता देना कि यही वाला होना चाहिए था या नहीं इसका। तो उसके बाद में क्वांट्स की बात करें तो इन क्वांट मैंने टोटल अटैम्प्ट किए हैं 24, और मुझे ऐसे लग रहा है कि क्वांट ईजी था, थोड़ा और अच्छे से हो सकता था। बस वही है कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जगह पे तो नाम स्ट्रक हो ही जाते हैं, और मेरा तो मुझे खासकर यही लग रहा है। तो डीआई तो मुझसे सिर्फ एक ही बनी थी, जो वो एवरेज वाली थी, और उसमें क्या था, एवरेज दिया हुआ था और उसको मतलब ए और बी का निकालना था। उसके बाद में जो बी का था वो रेशो दिया हुआ था एवरेज के बाद में, और उसमें एक लाइन तो थी कि ए और ए जो है वो बी से इतना ज़्यादा है, पता नहीं ऐसा करके, तो दोनों के जो टोटल थे वो आ रहे थे। उसके बाद में बी के टोटल सारे के रेशो दिया हुआ था, और उसके बाद में उसमें बी में से माइनस करके ए की वैल्यू निकालनी थी टोटल में से। तो ये वाली डीआई थी, इसमें मुझे याद नहीं है कितने क्वेश्चंस थे, पर ये वाली डीआई मैंने बनाई थी और अप्रोक्सीमेशन के किए थे क्वेश्चन। नंबर सीरीज वाले ने मेरा काम थोड़ा सा ख़राब किया था, जहाँ पे जिसमें पी की वैल्यू तो 45 आ गई थी, लेकिन क्योंकि मुझे याद नहीं है ये 26 था या 23 था, बता देना। मतलब मैंने किया तो था, ये तीनों क्वेश्चन बनाए थे इसके। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो मुझे जिसमें वो थोड़ा सा सोल्व करना था ना, तो मुझे लग रहा है कि क्वांट में भी मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं अगर ये वाला गलत है तो। क्योंकि जो इसी नंबर सीरीज का जो एक सेकंड क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि कौन कौन से ट्रू नहीं है या पता नहीं ट्रू है ऐसे वाला करके, तो उसमें मेरा एक एक का ही आंसर सही आ रहा था, और एक मतलब एक का तो मुझे पता चल रहा था कंफर्म, लेकिन दूसरा जो था वो उसका आंसर ही नहीं सही से आ रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आया मतलब उसमें क्या होगा, पर मैंने शायद वो कर तो दिया था मार्क। और क्वाड्रेटिक भी थी, तो मैं बस आराम आराम से कर रही थी, मुझे ये था कि गलत ना हो, पर फिर भी हुए हैं गलत तो क्वेश्चन। टाइम वर्क वाले का मेरा आंसर मैंने 4 मार्क किया है, बता देना किसका क्या आया था। और एक और भी किया था मैंने अरिथमेटिक, आई थिंक मैंने 2-3 ही क्वेश्चन किए थे। अरिथमेटिक वाला वो एक था ना जिसमें वो बताया था कि अपनी जो टोटल स्पेंडिंग है उसका इतना % वो रेंट पे करता है, इतना इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, ऐसा करके। मुझे उसका आंसर याद नहीं है क्या था, पर वो वाला किया था मैंने। और बस यही कुछ किया था इसके अंदर। और उतना खास मुझे नहीं लग रहा कि क्वांट में, मुझे ऐसे लग रहा है कि और अच्छा हो सकता था, क्योंकि बस ये जो नंबर सीरीज वाला मैं कह रही हूँ ना, ये P45 वाला, इसमें मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब हुआ था। और अप्रोक्सीमेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट इसी पे गई थी, और सबसे ज़्यादा टाइम इसने आई थिंक मेरे 6-7 मिनट ले लिए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है इधर, क्योंकि आंसर वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन की वजह से सेम ही मिस्टेक मैंने रीजनिंग में की है, वो भी बताऊंगी क्या की थी। तो ऐसा करके था ये क्वांट्स का। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये वाली ना अटेम्प्ट करती, उसके अलावा कोई डीआई उठाती तो ज़्यादा बेटर था, पर अब तो अफसोस करने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने किए थे टोटल क्वेश्चन मैंने 29 ही किए थे रीजनिंग में, और मेरा प्लान था कि मैं क्रिटिकल भी अटेम्प्ट करूंगी, पर नहीं मिला था टाइम फिर मुझे। तो सिलोक्स के किए थे क्वेश्चन, और सिलोक्स के करने के जस्ट बाद में मैंने इनपुट आउटपुट उठाया था, क्योंकि वो मुझे 1 गो में ही मुझे पता चल गया था उसका, और बिल्कुल ईजी था। उसमें जो नंबर्स थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके, और जो सबसे मतलब छोटे नंबर थे उनको ऐसे लिखा हुआ था आगे करके, और जो जितने भी वर्ड्स थे उनको अल्फ़ा न्यूमेरिक से उठाना था, और उनको भी अल्फ़ा न्यूमेरिक में सेट करना था। उनके वर्ड्स के अंदर जो लेटर हैं सारे, उनको तो वो तो इजी था, उसके क्वेश्चंस हो गए थे इजीली। उसके बाद में बस ये जो ब्लड रिलेशन है ना, इसने सारा काम ख़राब किया है। अगर मैं ब्लड रिलेशन उठाती ही नहीं ना, तो सारा पेपर जो है वो स्मूथली हो जाता, पज़ल सारी बन जाती। एक पज़ल फिर मेरी छूट गई थी उसमें। तो डेजिग्नेशन वाली पज़ल मैंने बनाई थी, जिसमें स्टार्टिंग ये टॉप वाले हैं, एल और एम मेरे टॉप पे आ रही थी, ये मैंने लिखी थी हाथ पे, लेकिन जो जितना जितना बचा ना उतना उतना मैंने लिख दिया, बाकी फिर नहीं समझ में आ रहा था। तो डेजिग्नेशन वाले में टॉप पे एल और एम आ रहे थे। ये इसमें एक और वेरिएबल भी था। और अनसर्टेन वाली ये इजी पजल्स बिल्कुल ही इजी थी सारी। मुझे लग रहा है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी ब्लड रिलेशन को उठा के, क्योंकि मैं जो छोड़ के आई हूँ वो वाली पजल थी, जो ट्रायंगल वाली पजल थी। मुझे लग रहा है कि वो उठा लेनी चाहिए थी, पजल हो जाती आराम से, 33 के आसपास हो जाते क्वेश्चंस, पर सेम अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा। तो अनसर्टेन वाली में मेरे 18 में बैठ रहे थे पर्सन, और एक वो जो 7% वाली थी, तो उसमें मेरा जो ये जो BDA है ये लास्ट के 3 हैं, मुझे लास्ट के 3 ही मतलब दिख रहे थे, बाकी ऊपर वाले तो मतलब गायब हो गए थे हाथ से। तो BDA ये लास्ट के 3 हैं, और ये भी स्मूथली बन गई थी। और
क्रिटिकल का फिर मैंने लास्ट में एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। तो जैसे ही मैंने ये, फिर उसके बाद में क्या था, मैंने जब ब्लड रिलेशन उठाया था ना, ये इन पजल्स से पहले उठाया था मैंने, तो एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आंसर फादर इन लॉ आ रहा है, वो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ। समझ ही नहीं आ रहा क्या इसका आंसर होने वाला है। मतलब मदर इन लॉ ऑप्शन में दिया हुआ है और एक कैन नॉट डिटरमाइन दिया है। तो मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। मुझे लगा कि हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, तो मुझे लगा कि कोडिंग ही है, चलो ब्लड रिलेशन, क्योंकि अगर आपने मेरे देखे होंगे मॉक्स वाले एनालिसिस, तो मैं कोडेड वाला जो ब्लड रिलेशन होता है वो हमेशा अटैम्प्ट करती हूँ। तो मुझे लगा यहाँ पे भी ईजी होगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन था जो इस पूरे रीजनिंग में फंसाने वाला था। मैंने दोबारा से बनाया, सेम ही बन रहा था, फिर भी आंसर मेरा वही आ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार छोड़ देती हूँ। फिर मैंने ये पजल्स, ठीक है अच्छा है कि मैंने ये बना ली पजल, वरना मैं उसी पे ही रह जाती। तो उसके बाद में फिर मेरी जो वो ट्रायंगल वाली पजल बची थी, तब मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, पहले ब्लड रिलेशन को उसके पास, तब मैं उस पजल पे आई थी ना, तब मेरे पास में 2.5-3 मिनट ही बचे थे। तो मुझे लगा 2.5-3 मिनट में, मतलब मैं इतनी स्टूपिड थी, मुझे लगा 2.5-3 मिनट में क्या ही पजल बनेगी। मैंने सोचा कि जो बचा हुआ है ना वही क्वेश्चन करके देख लेती हूँ ब्लड रिलेशन वाला। मैं वापस से उसी पे चली गई और मैंने फिर से उसको बनाया, फिर भी वो वही आंसर आ रहा था। तो मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया, फिर टाइम भी चला गया। तो बस जल्दी जल्दी में एक क्रिटिकल का अटेम्प्ट किया था, वो भी बहुत गंदा सा क्वेश्चन ही आया था, क्योंकि फिर पता भी नहीं था मुझे कि कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल दी हुई है। और फिर एक कर दिया। अब उसमें मैंने दोनों में से एक आंसर लगाया था, अब पता नहीं कौन से वाला किया है मैंने, बोथ वाले नहीं बताए थे। जो इम्प्लीसिट वाला था ना उसमें मैंने एक किया था, इसमें अब मुझे नहीं पता कौन से वाला क्वेश्चन है वो। तो इतने किए थे रीजनिंग में 29। तो ओवरऑल हुए थे अटेम्प्ट 104, जिसमें जीए में तो दिख ही गया आपको कि कितने नेगेटिव गए हैं। तो स्कोर तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास बनेगा। आई थिंक अगर इतने मतलब आते हैं मार्क्स इतने कर आगे, तो मुझे लग रहा है 70 से थोड़ा बहुत ही ऊपर आएगा, अगर आएगा तो वो भी कुछ नहीं कह सकते। तो कट ऑफ तो नहीं आने वाली इतनी कम। और मैंने राजस्थान से फिल किया हुआ है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी। बाकी देखते हैं, चलो अब क्या ही सोचें, थोड़ा सा हो तो गया है मूड ऑफ, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था। हाँ ये है कि रीजनिंग जितना एक्सपेक्टेड था पिछली बार जैसा, क्योंकि मुझे पहले से डर लग रहा था रीजनिंग का, तो पिछली बार से तो चलो अच्छा हुआ है। लेकिन मुझे बस वो ये ब्लड रिलेशन का मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना सही में अभी तक। मुझे ये लग रहा है कि काश वो मैं पजल उठा लेती, लेकिन ये काश काश ही रह जाता है सही में। पजल सारी हो जाती है आराम से कम 35+ जो है वो रीजनिंग अकेला ही स्कोर कर देता। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, और कब जब मतलब आएगा जब कभी इसका रिजल्ट, और जब स्कोर कार्ड आया और अगर 1-2 मार्क्स से रहा ना, तब मुझे सही में बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि ये जो पजल थी ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होता मेरे रिजल्ट का। बट चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। पर एक चीज़ अब मैं बात करना चाहूँगी, जो लास्ट में यूजुअली करते हैं हम, कि एक तो अब मैं ना जीए पे इतना इन्वेस्ट नहीं करने वाली। स्पेशली एसबीआई जे अगर अब से आएंगे आगे और कभी देने पड़े, तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा, वैसे लग रहा है कुछ भी। और पेड का तो कुछ भी पॉइंट नहीं लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है कि फिर इससे अच्छा मैं बताऊं, अभी यहाँ पे 10 मार्क्स बन रहे हैं ना, पिछली बार मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था, फिर भी मैं कम से कम 12 मार्क्स का करके आई थी उस लेवल के। तब पिछली बार तो था भी इतना टफ जीए, उसमें भी मैं 12 एक्यूरेट करके आई थी, यहाँ पे तो वो भी इतना नहीं हुआ। तो सबसे खराब जीए सेक्शन गया है, रीजनिंग तो आया ही इतना टफ है। और दूसरी बात मैं बताऊं, सॉरी इंग्लिश, और दूसरी बात मैं बताऊं तो आईबीपीएस क्लर्क में भी जो इंग्लिश सेक्शन होता है ना वो ऐसा ही आता है, क्योंकि मैंने दिया था लास्ट ईयर और मुझे वहाँ पे भी मेरे बहुत कम अटैम्प्ट हुए थे, और मॉक्स में यूजुअली ज़्यादा होते थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी टफ ही आता है। इस बार देखते हैं क्या होता है, पर जीए से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्वांट्स और रीजनिंग को ही करना पड़ेगा। बस यहाँ पे कम से कम रीजनिंग में इतना एडवांटेज तो था कि एटलीस्ट यहाँ पे मार्क्स सारे इक्वल होते हैं और रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पे तो 2 मार्क्स के आएंगे और फिर 2 मार्क्स के पता नहीं कैसे आएंगी पजल्स। तो लेट्स सी यार क्या होता है, अब तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये बस अब ऐसे लग रहा है कि इतने टाइम से लगे पड़े थे जिसकी तैयारी में, आज हो गया वो तो पेपर चला गया जिसकी तैयारी कर रहे थे इतने टाइम से, और इतना खास भी नहीं गया। तो अब ऐसे लग रहा है कि क्या मतलब कुछ खाली खाली सा लग रहा है, सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो बस ठीक है, अभी परसों एग्ज़ाम है आरआरबी का, और गुड लक फॉर द एग्ज़ाम जिसका कल है, जिसका परसों है सभी को। आप बताना कितने अटैम्प्ट हुए आपके, कितनी कुछ एक्यूरेसी है, कौन कौन से कोई क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, और जो मैंने वहाँ पे शुरू में जीए में बताए थे उनका प्लीज़ बताना अगर किसी ने किए हों वो क्वेश्चंस। और बस बता देना आपने टोटल अटैम्प्ट्स वगैरह क्या कुछ थे। दैट्स इट फॉर द वीडियो।